वीरनाश आनंद अर्थात शरीर का कफन प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 10। वीरनाश द्वारा प्राप्त होने वाला संसार का आनंद और आंख जीभ आदि के विषयों के भोग द्वारा प्राप्त होने वाला संसार का आनंद दोनों हेय है, यानी कि छोड़ने जैसा है। परंतु इसमें भी वीरनाश होने में भोग का आनंद होना अत्यंत हेय है। इसका कारण यह है कि अन्य आनंदों में प्रायः शरीर पर सीधा हमला नहीं होता है। उल्टे कभी तो दूध पीने या आम खाने से, चौपाटी आदि स्थलों पर घूमने जाने से शारीरिक तंदुरुस्ती की प्राप्ति भी होती है। परंतु वीरनाश द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद में तो लेश मात्र भी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई फायदा नहीं है। उल्टा ये तो शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा हमला करता है। विकार की उत्तेजना से मन कमजोर पड़े बिना ये आनंद प्राप्त नहीं होता और इसीलिए प्राप्त आनंद में शरीर कमजोर हुए बगैर नहीं रहता और इसकी सीधी प्रतीति भोगियों को होती ही है। ये सो कॉल्ड आनंद पाने के अगले ही क्षण में अत्यंत कमजोर हो जाया करते हैं। पोर्नोग्राफी वेब सीरीज देखते देखते यही होता है। जब तक वीर्य नहीं बह जाता तब तक देखने का मन करता है, लंबे समय तक देखते रहो ऐसा मन करता है। वीर्य बहाते ही कमजोरी महसूस होती और बुरा लगने लगता है कि काश ये न किया होता तो अच्छा होता, ऐसा अगली बार नहीं करूंगा। लेकिन एक दो दिन बाद फिर वही बात। इस कमजोरी पर विचार किया जाए तो लगेगा कि वीरनाश का आनंद शरीर का कफन है, मृत्यु की पूर्व तैयारियां है, जिसका लुत्फ उठाने के साथ ही शरीर की सरलता जोरदार धक्के के साथ टूट पड़े। उस आनंद को आनंद कैसे कहा जाए? टेम्पररी सुख से परमानेंट या लॉन्ग टर्म में दुख आ रहा है तो उसे हम सच्चा सुख कैसे कह सकते हैं? ये तो मानव मात्र का जिंदा नरक है। इस प्रकार बार बार झटके खाता शरीर कुछ दिनों में ही कमजोर पड़ने लग जाता है। इसीलिए शरीर को चलाने के लिए घी आदि पौष्टिक भोजन लेने पड़ते हैं। वो ना मिले तो चाय, तंबाकू आदि जैसे उत्तेजक पदार्थ बार बार लेकर रक्त में गर्मी लाकर शक्ति रहित स्फूर्ति लानी पड़ती है। कई तो उन कमजोरियों और उससे पैदा होने वाले क्रोध, क्लेश, कलह को भूलने के लिए शराब, चरस, ड्रग्स, स्मोकिंग आदि जीवन बर्बाद करने वाले पदार्थों का भी शरण लेते हैं। भोगियों का जीवन कितनी दयाजनक तरह से खत्म हो जाता है। न मिले वीर्य शरीर में जो हो वह मात्र प्रवाही पदार्थ पानी ही, और उसका भी नाश कर करके इस लोक के भी कथित सुखों को जलाकर खत्म कर देते हैं। इस लोक के सारे सुखों के मूल में शरीर के स्वास्थ्य का सुख है। कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। किसी भी तरह से किया गया वीरनाश इस स्वास्थ्य को भी खत्म कर देता है। जिसका स्वास्थ्य खत्म, उसे और कौन से सुख के साधनों को भोग कर आनंद मिल सकेगा? करोड़ों रुपए पास में हो लेकिन भोगने के लिए शरीर की हेल्थ ही ना हो तो क्या मतलब? दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ऐसे दुर्भाग्यशाली इंसान स्वास्थ्य के सुख का स्वाद लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। पूज्य श्री इंस्पायर करते हुए कहते हैं कि लगातार 12 महीने शील पाले तो उन्हें ही उसके चमत्कार देखने को मिले। कर्मोदय हो तो बात अलग, बाकी रोग आदि के उपद्रव दवा के बिना खत्म होने लगते हैं। शरीर में साहजिक शक्ति का संचार होते दिखता है, एक अद्भुत शक्ति का एक्सपीरियंस मिलता है। परंतु वे 12 महीने के लिए भी अब ठहर सकने की हालत में नहीं है। अरे 12 दिन क्या, एक दिन के लिए भी वे शील पालन करने में समर्थ नहीं है, और तो क्या बात करें। कुसंगति के चलते जीवन में घर कर गई कई बुरी आदतों की ये कैसी भीषण गुलामी है। एडिक्शन गुलामी नहीं तो और क्या है। रोज रात को या जब भी एकांत मिले इस गंदगी का गुलाम बन बैठना ये जेल से कम नहीं है। इतना ही नहीं, मन से वह व्यक्ति कितना कमजोर हो जाता है ये तो भगवान ही जाने। वास्तव में वीर्य का सदा अधोगमन, प्रवाहीपन, उसका भी सतत नाश, ये मौत का दूसरा नाम है। ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन तो ऊर्ध्व रहता है, यानी कि वीर्य को ऊपर ले जाने वाला पुण्यात्मा कहलाता है। आनंदानुभूति भी उसी की कहलाती है जिसने वीर्य को शिला को टक्कर मारे उतना गाढ़ा बनाकर उसका विविध तेज में रूपांतरण करके बह जाने को सदा के लिए बंद कर दिया है। और इस प्रकार जिसने स्व पर के कल्याण का यज्ञ शुरू कर मानव जन्म को सफल कर दिया है, इसी को सच्चा आनंद कहा जा सकता है। वंदन ऐसे ऊर्ध्व रहता महात्माओं को, वंदन ऐसे अकाम बन चुके चित्त के स्वामियों को। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए श्री दशवैकालिक सूत्र क्या कहते हैं जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।